ये हमारे देश में आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लैंग्वेज के बेस पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बट वही आज हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कैसे? ये 14 राज्य हैं: असम, बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा जिसे बाद में उड़ीसा किया गया। फिर है हमारा बॉम्बे जिसे स्प्लिट करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। फिर है मद्रास स्टेट जिसे बाद में तमिलनाडु कहा गया। फिर था मैसूर जिसे अभी कर्नाटक कहा जा रहा है, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे देश में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद 15 नए स्टेट्स बनाए गए जो कुछ इस प्रकार है। 1960 में गुजरात को महाराष्ट्र से अलग करके 15 स्टेट बनाया गया। वहीं 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को असम से अलग करके इंडिया का 16th स्टेट बनाया गया। फिर 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग कर नया स्टेट बनाया गया और इस दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। वहीं 1971 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी से अलग करके फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से अलग कर न्यू स्टेट का दर्जा दिया गया। और फिर 21 जनवरी 1972 को असम से मेघालय को अलग करके नया स्टेट बनाया गया। फिर 1975 और 76 में सिक्किम जो एक इंडिपेंडेंट मोनार्की था उसे इंडिया में मर्ज कर लिया गया। फिर ये इंडिया का 22वां नया राज्य बना। फिर 1987 में 3 नए राज्य बनाए गए: मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। जहां मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पहले असम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था, बाद में इसे 1972 में यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया। फिर 20 फरवरी 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया। वहीं गोवा जो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, इसे 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने विजय ऑपरेशन चलाकर इसे आजाद करवाया और उस टाइम गोवा को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया था। फिर 30 मई 1987 को गोवा को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। फिर 2000 ईस्वी में हमारे देश में 3 नए राज्य बनाए गए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया जो एमपी से अलग किया गया था। वहीं 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग करके उत्तरांचल बनाया गया जिसका बाद में नाम हुआ उत्तराखंड। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड स्टेट बनाया गया। एंड फाइनली 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को नया स्टेट बनाया गया। कुछ इस तरह से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य पहले बने थे, फिर उसके बाद 15 नए राज्य बनाए गए। तो इस तरह से 14 + 15 टोटल 29 स्टेट्स हुए। बट 2019 में जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा छीन लिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं। तो हम बात करेंगे कि 6 यूनियन टेरिटरी से 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हो गए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमारे देश में जो 6 यूटीज बनाए गए थे वो है दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की जो आज भी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है और 1992 में इसे एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया था विथ असेंबली। वहीं मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को यूटी से हटाकर भारत का 18वां राज्य बनाया गया। वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसे 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था वो आज भी यूनियन टेरिटरी का ही हिस्सा है। वहीं हम बात करेंगे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी आइलैंड की। इसमें बस 1973 में छोटा सा चेंजिंग किया गया, इसलिए बड़े नाम को एक शॉर्ट नाम दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड। वहीं फिर 1961 में दादर एंड नागर हवेली को नया यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया। वहीं 1961 में जब गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन विजय चलवाकर पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया। और फिर वहीं 1961 में गोवा और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया गया। फिर वहीं बाद में 1987 में गोवा को यूनियन टेरिटरी से हटाकर फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। बट दमन एंड दीव आज भी यूनियन टेरिटरी का ही हिस्सा है। फिर 18 अगस्त 1962 को पांडुचेरी जिसपे फ्रांसीसियों का कब्जा था, फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर इंडिया को पांडुचेरी का हिस्सा सौंप दिया। और फिर 1963 में पांडुचेरी को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया। फिर 2006 में इसका नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया। वहीं 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया तो इस दोनों की कॉमन राजधानी बनाया गया चंडीगढ़ को और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया गया। रिसेंटली 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को खत्म किया गया तो 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर को विथ असेंबली के साथ यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया। वहीं लद्दाख को विदाउट असेंबली के साथ यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर वहीं 26 जनवरी 2020 में दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को इस दोनों यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को हल्का करने के लिए इस दोनों को एक साथ मिला लिया गया और आज ये दोनों सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। तो कुछ इस तरह से 1956 में हमारे देश में 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया था बट आज 8 यूनियन टेरिटरी हैं। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कर देना, यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।